गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सबको? अरे, पीडीएफ तो शेयर कर दिया गया है पीपीटी का। मिल गया है पीपीटी सब का पीडीएफ सबको? बताना। पीडीएफ नहीं मिला है पीपीटी का? ओके, मैं कल करवा दूंगा, कल करवा दूंगा। ठीक है, अगर आज नहीं हो हुआ है तो कल मैं करवा दूंगा। कल मैं करवा दूंगा, घबराओ मत। मैं कल करवा दूंगा। क्लास वाला पीपीटी का पीडीएफ करवा दूंगा मैं। और जो क्लास बोल रहा है कुछ बच्चे, यस सर मिल गया है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मिल गया है क्लास वाला पीपीटी। बच्चे तो बोल रहे हैं कि मिल गया है। फिर भी मैं चेक कर लूंगा, और कल अगर नहीं हुआ होगा तो कल मैं पीपीटी तुम्हारा लोड करवा दूंगा। ठीक है, तुम लोग का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लोड होने वाला है। एकदम पूरा वादा पूरा करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन ही मिलेगा, सब डलवा दूंगा। एक टेस्ट मैं क्लॉक का ले चुका हूं, एक टेस्ट और होगा। ठीक है, चलिए। कितने लोग पिछले वीडियो को रिवाइज करके आए हैं? कितने लोग पिछले वीडियो को रिवाइज करके आए हैं? और वीडियो तो सारा चल रहा है ना? टेस्ट आज नहीं है, टेस्ट आज नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली कल होगा। अच्छा चलो, अब थोड़ा देखो, हर प्रत्येक चैप्टर में कुछ क्वेश्चन टिपिकल होता है, वो धैर्य के साथ देखना होता है। और उसको एक बार नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, तिबारा देखो, समझ में आएगा। थोड़ा इस पेपर में जरूरत है प्रैक्टिस करने का। ठीक है, मैं वेबसाइट का भी चैट देख रहा हूं सबका। ठीक है, ओके। तो वीडियो मुझे लगता है रिवाइज करके आप आए हैं सब लोग। अब पिछली क्लास में मैंने लास्ट में एक टॉपिक बताया था, और वो टॉपिक था घड़ी कब तेज हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, घड़ी धीमी हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। मतलब कोई क्लॉक अगर टाइम गेन करता है तो इसका मतलब घड़ी फास्ट है, एक्चुअल टाइम से ज्यादा टाइम शो कर रहा है। और घड़ी जब स्लो है, धीमी है, तो एक्चुअल टाइम से कम टाइम वो शो करता है। बताया था मैंने, क्वेश्चन ही बताया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा तुमको बताएं, क्योंकि पिछली क्लास में हम घड़ी तेज है वो वाला क्वेश्चन बताए थे। आज एक क्वेश्चन हम धीमी वाला करते हैं, धीमी वाला। और टोटल 3 क्वेश्चन क्लॉक का है जो कराएंगे, उसके बाद कैलेंडर करेंगे। कैलेंडर थोड़ा आपको आसान लगेगा, हम आसान बना के ही पढ़ाते हैं तो वो आसान लगेगा। तो पहले हम करते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सब लोग देखो। एक घड़ी को 4 बजे पूर्वाह्न सही सही मिलाया जाता है। ठीक है, सही सही मिलाया जाता है। 4 बजे पूर्वाह्न मतलब 4 बजे सुबह। 24 घंटे में घड़ी 20 मिनट पीछे हो जाती है। फिर लिखा है चौथे दिन जब घड़ी 3 बजे पूर्वाह्न मतलब सुबह का टाइम दर्शा रही हो,
तो तब सही समय क्या होगा? ठीक है, ए क्लॉक इज सेट राइट एट 4 AM, द क्लॉक लूजेस 20 मिनट इन 24 आवर, व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 3 AM ऑन द 4th डे? पहले इसका आंसर गेस करते हैं। गेस कैसे कर सकते हैं वो बता रहे हैं, और फिर इसको मतलब सॉल्व कैसे करते हैं वो भी बताते हैं। ठीक है, तो देखें, घड़ी को 4 बजे सुबह सही सही मिलाया जाता है। घड़ी 24 घंटे में 20 मिनट पीछे हो जाती है, मतलब स्लो हो जाती है। अगर घड़ी चौथे दिन जब 3 बजे पूर्वाहन दर्शा रही हो तब सही समय क्या होगा? तो समझते हैं इसको। पहले अगर गेस करना हो तो क्या गेस करेंगे? देखो, पहला दिन, फर्स्ट डे, घड़ी में 4 बजे सुबह का टाइम है। फर्स्ट डे घड़ी में 4 बजे सुबह का टाइम है, क्योंकि घड़ी 24 घंटे में 20 मिनट स्लो हो जाती है, मतलब एक्चुअल से कम शो करती है। तो अगले दिन मतलब सेकेंड डे वो 4 बजे का टाइम नहीं दिखाएगी। क्या टाइम दिखाएगी? 3:40। ठीक है, एक्चुअल सही समय तो 4 बज रहा होगा, लेकिन इस खराब घड़ी में 3:40 का टाइम होगा। क्यों? क्योंकि 20 मिनट स्लो हो गई। माइनस मतलब 20 मिनट ये स्लो हो गए। और फिर अगले दिन मतलब थर्ड डे, एक चीज समझो, रात के 12 बजे के बाद, हाँ, ओके, वेट 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 वेट, कर रहा हूं, वेट 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 करें। अब दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। फिर से बोल रहा हूं कि तुम्हें सबको पता होगा, रात में 12 बजे के बाद जो डे आता है, नया डे बनता है, नया दिन शुरू होता है रात में 12 बजे के बाद। ठीक है, अब पहला दिन 4 बजे सुबह का टाइम है, और इस खराब घड़ी में 24 घंटे में 20 मिनट ये पीछे हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो सेकेंड डे 4 नहीं बज के इसमें 3:40 होगा, है ना? मतलब अगले दिन 12 बजे रात के बाद का टाइम सेकेंड डे कहलाता है। फिर नेक्स्ट डे ये 20 मिनट स्लो हो जाएगा, और क्या टाइम शो करेगा? 3:20 AM, 3:20 का। और फिर 24 घंटे के बाद चौथे दिन फिर से ये 20 मिनट स्लो हो जाएगा, और क्या टाइम शो करेगा? 3 बजे सुबह का। तो तुम देखो कुल कितना मिनट स्लो हुआ? 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट, 1 घंटे ये स्लो हो गया। कितना स्लो हो गया? 1 घंटे ये स्लो हो गया। तो सही घड़ी में जो टाइम हो रहा होगा इससे 1 घंटे ज्यादा, मतलब क्या टाइम हो रहा होगा? 4 AM। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। फिर से बता रहा हूं, बोला है कि एक घड़ी में 4 बजे का टाइम हो रहा है, 4 बजे उसका टाइम ठीक कर दिया। अब ये घड़ी जो खराब घड़ी है 24 घंटे में 20 मिनट धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल सही घड़ी से 20 मिनट कम टाइम शो करेगा। तो 24 घंटे के बाद 4 नहीं शो करके ये 3:40 का टाइम शो करेगा, 20 मिनट स्लो हो गया। फिर 24 घंटे के बाद ये टाइम फिर से 20 मिनट और स्लो हो जाएगा, तो 3:20 हो जाएगा। और फिर 24 घंटे के बाद और 20 मिनट स्लो हो जाएगा, 3 बजे का टाइम दिखाएगा। ये पहला दिन जो शुरू हुआ, अगले दिन 12 बजे रात के बाद सेकेंड डे हो गया, अगले दिन 12 बजे रात के बाद थर्ड डे हो गया, और अगले दिन 12 बजे रात के बाद फोर्थ डे हो गया, चौथा दिन। अब देखो इस इतने दिनों में ये कितना मिनट स्लो हुआ? 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, मतलब 60 मिनट स्लो हो गया, 1 घंटे स्लो हो गया, धीमा हो गया। तो जो सही घड़ी होगा उसे 1 घंटे कम समय शो कर रहा है, तो सही घड़ी में इससे 1 घंटे ज्यादा शो करेगा। मतलब क्या टाइम होगा? 4 बजे
सुबह का। तो ये हमने गेस करने का तरीका बताया कि तुम गेस कर लिए, क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिए। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यह समझ में आ गया होगा। अब क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, चैट में आप रेलिवेंट बातें लिखें, आपस में बात ना करें तो आपको क्लास में ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आप फालतू बातें करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप अपना प्रॉब्लम पूछो और क्वेश्चन का आंसर दे दो। ठीक है, वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया। मैं वेबसाइट वाला भी, ठीक है, क्लियर है सबको? अब इसी क्वेश्चन को अगर करना होगा मैथमेटिकली, ये गेस करने का तरीका बताया, मैथमेटिकली सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं इसको। मैथमेटिकली कैसे सॉल्व, मतलब तरीका क्या है सॉल्व करने का? फर्स्ट डे 4 AM का टाइम है ना? अब ये फर्स्ट डे, ठीक है, पहले तो 3 AM फोर्थ डे का टाइम है, फोर्थ डे का टाइम है। तो हम पहले ये काउंट करते हैं कि इस खराब घड़ी में टोटल कितने घंटे बीतेंगे। तो काउंट करते हैं 4 AM से 4 AM और फिर 4 AM से 4 AM। ये सेकेंड डे, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे। ये सेकेंड डे का 4 AM है, ये थर्ड डे का 4 AM है, ठीक है। तो इस खराब घड़ी में कुल कितने घंटे बीते? तो ये 24 घंटे, ये भी 24 घंटे और 23 घंटे। तो 24 प्लस 24, 4 से 4 24, फिर इस 4 से 4 24 और फिर 4 से 3 23। तो टोटल 71 घंटे। कितना? 71 आवर, 71 आवर बीते, 71 घंटे बीते। हमारा काम है पता, ये खराब घड़ी में बीता है, हमारा काम है पता करना कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग सही घड़ी में कितना टाइम बीता। ये ऑब्वियसली इससे ज्यादा बीतेगा क्योंकि धीमी घड़ी है। जितना ज्यादा बीतेगा, जितना घंटा मिनट वो इसमें जोड़ देंगे, वो सही घड़ी का समय आएगा। ठीक है, अब तुमको पता है कि ये घड़ी, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक घड़ी है, ठीक है, जो घड़ी 24 घंटे में 20 मिनट स्लो हो जाती है, और तुम्हारे फ्रेंड के पास जो घड़ी है, दोस्त के पास जो घड़ी, वो सही घड़ी है, वो सही घड़ी है। तो अगर मान लो उसमें 4 बजे सुबह का टाइम हो रहा होगा, तो तुम्हारे घड़ी में 24 घंटे के बाद 3:40 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे दोस्त में तो 4 ही बजे का टाइम होगा अगले दिन। तुम्हारे दोस्त के घड़ी में, ऐसे समझो, फ्रेंड का घड़ी सही घड़ी है, अभी उसमें 4 AM हुआ है, तो 24 घंटे के बाद 4 बजे सुबह का ही टाइम होगा। लेकिन तुम्हारी घड़ी, योर्स मतलब तुम्हारी घड़ी में 4 AM घड़ी को सही मिला दिए, लेकिन उसमें 24 घंटे के बाद क्योंकि वो 20 मिनट स्लो हो जाती है, तो 3:40 दिखाएगा ना। तो सही घड़ी में 24 घंटे जो बीता, वो खराब घड़ी में 23 घंटे 40 मिनट, 20 मिनट कम, 23 घंटे 40 मिनट के बराबर होगा। तो खराब घड़ी का 23 घंटे 40 मिनट सही घड़ी के 24 घंटे के बराबर है। फिर से बता रहा हूं, तुम्हारी घड़ी में 20 मिनट स्लो हो गई, तो 24 घंटे के बाद तुम्हारी घड़ी में 3:40 का टाइम हुआ, और सही घड़ी में तो 24 घंटे बीता है, और तुम्हारे घड़ी में 20 मिनट स्लो होने के कारण 23 घंटे 40 मिनट बीता है। अब इसको करते हैं मैथमेटिकली। ये क्लियर है सबको? पहले ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है, फ्रेंड की घड़ी करेक्ट है, सही वाली घड़ी है, और तुम्हारी घड़ी इनकरेक्ट है, खराब घड़ी है। ये वाला लाइन दोनों समझ में आया या नहीं? समझ गए सब लोग? ठीक है, सब लोग समझ गए? ओके, अब इसी चीज को मैथमेटिकली लिखते हैं। तो लिखोगे कि 23 घंटे 40 मिनट
खराब घड़ी का इनकरेक्ट वॉच, IW लिखा है, इक्वल टू 24 आवर ऑफ करेक्ट वॉच। मतलब इनकरेक्ट वॉच, खराब घड़ी का 23 घंटे 40 मिनट सही घड़ी के 24 घंटे के बराबर। देखो ये 24 घंटे और ये 23 घंटे 40 मिनट, 20 मिनट स्लो हो गया है, 20 मिनट स्लो हो गया, तो ये दोनों ही टाइम सेम होगा, है ना। अब इसको मिटा दूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, जो आगे क्वेश्चन कर पाए। ओके, अब ये 40 मिनट जो घंटे बदलते हैं तो क्या होगा, 23 घंटे तो है ही, 40 मिनट को 40/60 करना पड़ेगा घंटा करने के लिए, तो ये भी घंटा हो गया, तो 23 2/3 घंटे हो गए। मतलब 23 गुना 3 69 + 2 71/3 घंटे हो गए। इसके बदले घंटे में तुम लिख सकते हो 71/3 घंटे। खराब घड़ी का 71/3 घंटे सही घड़ी के 24 घंटे के बराबर है, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं 1 घंटे खराब घड़ी का 24 बटे, इसे डिवाइड हो जाता है, पता होगा एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, 71 3 ऊपर चला जाएगा। कितने घंटे सही घड़ी का, अब खराब घड़ी में कितने बीते हैं, 71 घंटे, यहां लिखो 71 घंटे खराब घड़ी का, सही घड़ी के कितने घंटे के बराबर, तो ये 71 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 71 से, कितने घंटे, ये कट गया और ये आया 72 घंटे, 72 आवर्स बीतेंगे करेक्ट वॉच में। ये 72 आवर्स जो है इससे 1 घंटा ज्यादा सही घड़ी में बीता। खराब घड़ी में 3 बज रहा है तो सही घड़ी में 1 घंटा ज्यादा हो रहा होगा, मतलब 4 बज रहा होगा सुबह का। यही है तुम्हारा आंसर। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो आपस में बात करोगे तो मैं उनको ब्लॉक करवा दूंगा, 2 लोग बैठे हुए हैं, ब्लॉक कर देंगे। केवल आप क्लास से रिलेवेंट बातें चैट में लिखो तो मैं उसको देखूंगा और जवाब भी दूंगा, समझ गए। नहीं तो फिर ब्लॉक हो जाओगे। 3 कहां से आया, 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ना दिया हुआ है ना, ये रहा 3। एक घड़ी को 4 बजे सुबह सही सही मिलाया जाता है, 24 घंटे में घड़ी 20 मिनट पीछे हो जाती है। चौथे दिन जब घड़ी 3 बजे सुबह का टाइम दर्शा रही हो तब सही समय क्या होगा, यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 4 बजे सुबह, ठीक है। तो एक तो मैंने गेस करने का तरीका बता दिया, गेस कर सकते हो आंसर, ये बताया, और दूसरा सॉल्व कैसे करते हैं ये भी बताया। अरे 23 घंटे 40 मिनट इसीलिए हुआ कि खराब घड़ी में 24 घंटे में 20 मिनट स्लो हो जाती है। तो तुम समझो तुम्हारे पास घड़ी है, तुम उसका टाइम मिला दिए 4 बजे सुबह का, 4 बजे सुबह का टाइम मिला दिए, तो 24 घंटे के बाद वो 20 मिनट स्लो हो गई, तो 23 घंटे 40 मिनट की तो वो हुआ। फिर से बोल रहा हूं, बता रहा हूं, पहले दिन 4 बजे घड़ी को जैसे हम लोग मिलाते हैं वैसे मिला दिए, सही मिला दिए। फिर हम पहले तो ये जोड़ है कितने घंटे, क्योंकि चौथे दिन खराब घड़ी में 3 बजे सुबह का टाइम हो रहा होता है, घंटा पहले जोड़ो कितना घंटा बीता है उसमें, तो 4 से 4 सेकेंड डे, 4 से 4 थर्ड डे, 4 से 3 फोर्थ डे, घंटा जोड़ने के लिए है। 24 घंटा, 24 घंटा और 23 घंटा, तो 71 आवर खराब घड़ी में बीता है। तुम्हें पता करना है कि इसके करस्पॉन्डिंग सही घड़ी में कितना बीता, ऑब्वियसली इससे ज्यादा बीता होगा क्योंकि ये तो स्लो हो जा रही है घड़ी। अब मैंने बताया तुमको कि तुम्हारे पास खराब घड़ी है, तो तुम्हारी घड़ी मान लो 4 बजे तुमने उसको मिलाया था सुबह में, तो तुम्हारी घड़ी अगले 24 घंटे में 20 मिनट स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारे घड़ी में बेसिकली 20 मिनट स्लो हो जाएगी, 24 घंटे के बाद 3:40 का टाइम होगा, लेकिन सही घड़ी में तो 4 बज रहा होगा। तो खराब घड़ी का 23 घंटे 40 मिनट
सही घड़ी के 24 घंटे के बराबर है, लिखा मैंने 23 घंटे 40, कोई 20 मिनट स्लो हो गई खराब घड़ी, खराब घड़ी इनकरेक्ट वॉच, सही घड़ी के 24 घंटे के बराबर। अब मैंने बोला इस 40 मिनट को घंटे बदलो, 40/60 तो 23 2/3 घंटे हुआ। तो हमने यहाँ फ्रैक्शन भिन्न में चेंज किया, 23 गुना 3 69 + 2 71/3 आवर, इसके बदले 71/3 आवर लिख दिया। तो खराब घड़ी का 71/3 आवर सही घड़ी के 24 घंटे के बराबर। अब 1 घंटे, अब एक एक नियम लगा रहे हैं, यूनिटरी मेथड। 1 घंटे खराब घड़ी का सही घड़ी के कितने घंटे के बराबर, 24 को इसे डिवाइड कर दिया, 3 ऊपर चला गया। फिर 71 आवर खराब घड़ी का, तो सही घड़ी का कितना घंटा, 71 से मल्टीप्लाई हुआ 72 घंटे। जैसे ही 72 घंटे आया तो इससे 1 घंटा ज्यादा होगा सही घड़ी में, मतलब 3 AM + 1 आवर 4। ठीक है, क्लियर है। और जो गेस करने वाला था वो ये था, पहले दिन 4 बजे सुबह का टाइम 20 मिनट स्लो हो गया अगले 24 घंटे में, तो दूसरे दिन 3:40 का टाइम, फिर अगले 24 घंटे में 20 मिनट स्लो हो गया तो 3:20 AM ये टाइम, फिर अगले 24 घंटे 20 मिनट स्लो हो गया तो 3 बजे का टाइम खराब घड़ी में। टोटल कितना स्लो हुआ, 20 20 20, 1 घंटे स्लो हो गया। तो सही घड़ी में 1 घंटे ज्यादा हो रहा होगा, 4 बज रहा होगा। क्लियर है। अब मैं बहुत बार इसको रिपीट कर दिया, आप दोबारा से वीडियो देखना, कुछ लोगों को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो। वेरी गुड, सबको क्लियर है, मोस्टली सबका क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने को समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक घड़ी है, ठीक है, तुम्हारे पास घड़ी है और वो घड़ी मान लो आज का दिन मान लो सोमवार है, तो उस घड़ी में तुम देखे कि 8 बजे का टाइम हो रहा है, मंडे सोमवार को 8 बजे का समय हो रहा है। ये अगले क्वेश्चन से पहले मैं समझा रहा हूं, 8 बजे का टाइम हो रहा है और तुम्हारा घड़ी 2 मिनट धीमी है, क्या है, -2 मिनट में धीमी है। अब तुम्हारा घड़ी क्या हुआ कि एकाएक फास्ट होने लगा, तेज होने लगा। फास्ट होने का मतलब सही घड़ी से ज्यादा टाइम शो करने लगा। तो ये बताओ, ये जो घड़ी तुम्हारा है कितना मिनट वो फास्ट हो जाए कि ये जो स्लो वाला -2 है ये खत्म हो जाए और 0 पे आ जाए, मतलब घड़ी न धीमा हो न तेज हो उस पॉइंट पे। बताओ सब लोग, तुम्हारी घड़ी आज सुबह 8 बजे तुमने देखा तो एक्चुअल टाइम से 2 मिनट स्लो था, तुम्हारा घड़ी धीरे धीरे तेज होने लगा, फास्ट होने लगा। तो मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारा घड़ी कितना मिनट फास्ट हो जाए कि एक पॉइंट ऐसा समय का आएगा जहां पे 0, ना वो फास्ट होगा ना धीमा होगा। तो तुम्हारे घड़ी को कितना गेन करना पड़ेगा, सब लोग बताओ, सब लोग बताएं। बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है, वेबसाइट वाले भी सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारी घड़ी अगर 2 मिनट गेन कर ले, कितना, 2 मिनट, क्योंकि घड़ी तेज हो गई है, तो -2 + 2 0, इस समय घड़ी सही समय शो कर रही होगी, क्या, सही समय शो कर रही होगी। तो अगर घड़ी तुम्हारी 2 मिनट गेन कर ले तो -2 + 2 0 हो गया, इस समय तुम्हारी घड़ी सही टाइम शो कर रही होगी और इसके बाद घड़ी का टाइम बढ़ते जाएगा, प्लस प्लस होता जाएगा, मतलब घड़ी एक्चुअल से तेज दिखाना शुरू हो जाए। सब लोगों को क्लियर है ये चीज, सब लोगों को क्लियर है ये चीज, वेरी गुड, क्लियर है सबको। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, 8 बजे तुम्हारी घड़ी 2 मिनट स्लो थी, तुम्हारी घड़ी धीरे धीरे तेज होने लगी, तो कितना मिनट वो गेन करे कि एक ऐसा समय आएगा जहां पर ना घड़ी तेज होगी ना धीमी, 2 मिनट गेन करेगा तो -2 + 2 0, ना गेन कर रही है यहां पर ना लूज कर, इस समय घड़ी सही समय दिखाएगी, क्योंकि घड़ी तेज हो रही है तो आगे
प्लस प्लस मतलब एक्चुअल टाइम से ज्यादा समय शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन कैसा होता है। क्वेश्चन है तुम्हारा ये, पढ़ो इसको, क्वेश्चन को पढ़ो और पहले सब लोग इस क्वेश्चन को समझो। एक एक नियम, यूनिटरी मेथड को हिंदी में एक एक नियम बोलते हैं। ये बचपन में किए होगे, बचपन में किए होगे एक एक नियम। 20 पेन का दाम इतना है तो एक पेन का मूल्य इतना होगा, तो 25 पेन का मूल्य कितना, ऐसे। अब ये क्वेश्चन है, एक घड़ी जो एक समान दर से तेज होती है वह सोमवार को 12 बजे दोपहर में 2 मिनट धीमी थी और अगले सोमवार दोपहर 2 बजे को 4 मिनट 48 सेकंड तेज। यह कब सही समय दर्शा रही होगी? और ये विकल्प है। अंग्रेजी में जिनको पढ़ना है पढ़ लें। ए वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली 2 मिनट स्लो एट नून ऑन मंडे and is 4 minute 48 second fast at 2 p.m. on the following Monday, next Monday. When was it correct? है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, अभी तुमसे आंसर नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी मैं ही बता रहा हूं। देखो, घड़ी सोमवार को 12 बजे दोपहर 2 मिनट धीमी है, घड़ी धीरे धीरे फास्ट हो रही है। अगले सोमवार को दोपहर 2 बजे 4 मिनट 48 सेकेंड ये फास्ट होगी, तेज होगी। तो बीच में कहीं ना कहीं ऐसा समय होगा घड़ी में न गेन होगा, ना घड़ी न तेज होगा ना धीमा होगा, मतलब जीरो हो जाएगा। उस समय वो सही समय दर्शा रही होगी। अब मैं ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, समझो, आराम से समझो, धैर्य के साथ समझो। देखो, घड़ी से, क्लॉक से एक दो क्वेश्चन निश्चित एग्जाम में आता है ना। अब देखो, मंडे को दोपहर में, नून मतलब दोपहर में, ठीक है, नून, ये घड़ी 2 मिनट स्लो थी, ठीक है, -2 मिनट लिखा। ये घड़ी धीरे धीरे तेज हो रही है। अगले मंडे को 2 बजे दोपहर को ये घड़ी 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो गई। प्लस में लिख दिया क्योंकि ये घड़ी आज जैसे सोमवार है, तुम्हारे पास कोई घड़ी है, आज सोमवार है, दोपहर में वो 2 मिनट स्लो थी। अब धीरे धीरे घड़ी ये तेज होने लगी, तेज होते गई और अगले सोमवार को 2 बजे दोपहर में 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट। अब पूछा यह जा रहा है कि कहीं बीच में एक घड़ी सही समय शो कर रही थी, वो कब? पीएम मतलब दोपहर। तो जिस पॉइंट पे घड़ी ना गेन कर रही है ना लूज कर रही, जीरो, उस पॉइंट पे घड़ी सही समय शो कर रही होगी। अब -2 से 0 होने के लिए घड़ी को कितना गेन करना पड़ेगा बताओ तुम ही लोग। -2 से 0 होने के लिए अभी जस्ट बताया था तुम लोगों ने, कितना बताओ? घड़ी धीरे धीरे तेज हो रही है, ऐसा समय आएगा कि घड़ी जीरो, न गेन न लूज, तो कितना मिनट घड़ी को गेन करना पड़ेगा, तेज होना पड़ेगा? बताओ, सब लोग बताओ। वेरी गुड, सब सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो घड़ी को 2 मिनट फास्ट होना पड़ेगा, तेज होना पड़ेगा, तो उस समय घड़ी सही समय शो कर रही होगी। अब देखो, घड़ी 2 मिनट स्लो से 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो गई, तो कुल घड़ी कितना फास्ट हुई? पहले तो -2 से 0 हुई तो +2 करना पड़ा, और उसके बाद धीरे धीरे, इसके बाद इस पॉइंट के बाद तेज होना शुरू हो गया, प्लस प्लस, और कितना फास्ट हो गया? तो 4 मिनट 48 सेकेंड। तो सोमवार के दोपहर से
अगले सोमवार के 2 बजे दोपहर तक घड़ी कुल कितना फास्ट, तो 6 मिनट 48 सेकेंड, कुल इतना फास्ट हो गया 6 मिनट 48 सेकेंड। फिर समझो घड़ी -2 से 0 होने के लिए घड़ी तेज चलने लगी है तो +2 किया, उसके बाद प्लस प्लस बढ़ते ही रहा और इतना फास्ट हो गया, तो कुल कितना गेन किया, ये वाला +2, ये वाला +2 और फिर +4 मिनट 48 सेकेंड, तो ये कितना 6 मिनट 48 सेकेंड। समझ गए। अब तुमको ये बताना है कि आज दोपहर से अगले सोमवार 2 बजे तक कितना समय बीतेगा, तो आज दोपहर से लेके अगले सोमवार दोपहर तक 7 दिन और दोपहर के बाद 2 घंटे, तो समय जो बीता इस घड़ी में 7 दिन 2 घंटे, घंटा में चेंज करो 7 गुना 24 + 2 मल्टीप्लाई करके लाओगे 170 घंटे, तो 170 घंटे में, ठीक है, कैसे किया, सोमवार दोपहर अगले सोमवार दोपहर तक 7 दिन और फिर उसके बाद 2 घंटे, तो 2 घंटे, 7 गुना 24 + 2 170 घंटे। अब 170 घंटे में कुल घड़ी कितना फास्ट हो गया, 6 मिनट 48 सेकेंड, तो लिखेंगे यहां पे 170 घंटे में घड़ी कितनी तेज हो गई, फास्ट हो गई, तो 6 मिनट 48 सेकेंड, है ना। अब इस 48 सेकेंड को मिनट में चेंज करते हैं, 6 तो मिनट है ही, 48 सेकेंड को मिनट में चेंज करने के 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 6 पंचे 30 + 4 34 बटे कितना हो गया, 34 बटे 5 मिनट, कितना हो गया ये 34 बटे 5 मिनट। 6 48/60, 48 सेकेंड को मिनट में चेंज किया तो 4 बटे 5, 6 4 बटे 5, 6 गुना 5 30 + 4 34 बटे 5 मिनट, तो घड़ी इसके बदले हम लिख देते हैं घड़ी 34 बटे 5 मिनट फास्ट हो गई, कितने घंटे में, 170 घंटे में। अब क्योंकि पूछा है कि घड़ी कब सही समय शो कर रही थी, तो घड़ी जितने समय में 2 मिनट फास्ट हो जाए घड़ी सही समय शो कर रही है, तो 170 घंटे में इतना फास्ट, तो 1 घंटे में घड़ी कितना फास्ट, तो 34 बटे 5 और 170 से डिवाइड हो जाएगा ये, और ठीक है, या जस्ट उल्टा, क्योंकि मिनट निकालना है ना, जस्ट उल्टा करो इसको, जस्ट उल्टा, इसको उल्टा लिख देता हूं मैं, इसको उल्टा लिख देता हूं ज्यादा, क्योंकि घंटा निकालना है, उल्टा लिख रहा हूं मैं इसको। क्या निकाला यहां, 34 बटे 5 मिनट घड़ी फास्ट हो जा रहा है कितने घंटे में, 170 घंटे। तो घड़ी 1 मिनट फास्ट कितने घंटे में हो जाएगा, 170 बटे 34, 5 ऊपर चला जाएगा, और घड़ी 2 मिनट फास्ट कितने समय में होगा, तो 170 गुना 5 बटे 34 गुना 2, 2 से कटेगा 17, 17 से ये कटा 10, 10 गुना 5 कितना आया, 50 घंटे में। यही 50 घंटे में घड़ी 2 मिनट फास्ट हो जाएगी। कुछ लोग सही आंसर बता रहा है, ठीक है, मैंने क्या लिखा, क्योंकि घड़ी 2 मिनट फास्ट हो जाएगी तो 0, नो गेन नो लूज, 2 मिनट फास्ट कितने घंटे में होगी वो पता कर रहे हैं। घड़ी 170 घंटे में 6 मिनट 48 सेकेंड फास्ट, 6 मिनट 48 सेकेंड मिनट में 34/5 मिनट, तो लिखा मैंने घड़ी 34/5 मिनट तेज हो जाती है 170 घंटे में, तो 1 मिनट फास्ट हो जाएगी, 170 को इसे डिवाइड कर दो, 34 और 5 ऊपर चला गया, तो 2 मिनट फास्ट कितने घंटे में, तो 50 घंटे में। 50 घंटे मतलब कितने दिन कितने घंटे, 2 दिन 2 घंटे, 24 दूना 48, 2 दिन और 2 घंटे। अब इस मंडे में 2 दिन जोड़ोगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे बुधवार दोपहर का समय और 2 घंटे भी है, ये टाइम क्या होगा, वेडनेसडे 2 PM, इस समय घड़ी सही टाइम शो कर रही थी, ठीक है। तो मैंने ये 50 घंटे मतलब 2 दिन 2 घंटे, 50 दिन 24 दूना 48, तो 48 घंटे में 2 दिन हो गया 2 घंटे, 2 दिन 2 घंटे इसमें जोड़ो, क्या समय आएगा, बुधवार 2 बजे दोपहर का, ठीक है। तो
ये गेस करने वाला नहीं है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? 34/5 होगा 6/4/5, 6×5 = 30 + 4 34/5, क्योंकि घड़ी पूरे 170 घंटे में 6 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हुई। 6 मिनट 48 सेकेंड को हमने मिनट में चेंज कर दिया, 48/60 सेकेंड मिनट में आ गया 6/4/5। क्योंकि सब शुरुआत में तो माइनस स्लो थी, तो पहले तो 2 मिनट गेन करेगी, तब तो 0 पे पहुंचेगी, और फिर प्लस प्लस बढ़ती जाएगी और इतना बढ़ गई। 34/5 ठीक किया मैंने यहाँ पे, 6×5 = 30 + 4, ये टोटल 6 मिनट 48 सेकेंड गेन की है। -2 से +2 की, तब 0 पे आई और फिर प्लस प्लस बढ़ती गई और 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो गई। तो कुल 2 + 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट, मतलब इतना फास्ट। नहीं, टफ नहीं है इसको। अरे 6×5 + 4 34/5। अभी जो टेस्ट होगा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है, तो आप जितने क्वेश्चन मैं इस तरह करा रहा हूं, इसको दोबारा तिबारा कर लेना। टेस्ट में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन, तुम्हारा और प्रैक्टिस हो जाएगा। 170 घंटे कहां से आया? मंडे दोपहर से अगले मंडे दोपहर, 7 दिन और फिर 2 घंटे। यहां लिखा हूं 7 दिन 2 घंटे, 7 × 24 + 2 170 घंटे। ठीक है, तो 170 घंटे में घड़ी 6 मिनट 48 सेकेंड फास्ट, 6 मिनट 48 सेकेंड को 34/5 मिनट लाया, तो 34/5 मिनट फास्ट 170 घंटे में, तो 1 मिनट फास्ट 170 को इससे डिवाइड कर दो इतने घंटे में, तो 2 मिनट फास्ट इंटू 2 कर दो, 50 घंटे में आया। वो 2 दिन 2 घंटे, यहां 2 दिन 2 घंटे जोड़ दिया और इस समय घड़ी सही टाइम शो कर रही थी। क्लियर है? अरे सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता भाई, सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक, इसको बार बार देखते रहो। अरे 34/5 बता दिया मैंने कैसे होता है, इसको 2 बार 3 बार देख लो। 48 सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ता है। ये है ना 6 मिनट 48 सेकेंड, 48 सेकेंड को मिनट में बदला तो 48/60, 4/5 मिनट, 6/4/5। क्लियर है? 6×5 + 4 34/5। अरे मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदल दिया भाई, बेसिक से भी बेसिक है। चलिए ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सोचा कि क्लास में उसको डिस्कस करूं, थोड़ा धैर्य से आप देखें उसको भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन में ट्रिक नहीं होता, यूपीएससी ट्रिक वाला बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। ये तुम लोग माथे में बैठा लो, तुम अपनी लॉजिकल एबिलिटी को इंप्रूव करो, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको बार बार करोगे, तुम्हारी तार्किक क्षमता बढ़ेगी, तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से। अरे 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, सही काटा है मैंने। ठीक है, तो थोड़ी क्षमता बढ़ाओ, तार्किक क्षमता बढ़ाओ। यूपीएससी तुमको इसी तरह क्वेश्चन देता है जहां तुम्हें समझ दिखानी पड़ती है। टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली कल होगा, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें मिलने वाले हैं, इसलिए इसको दोबारा देख के रखना और रिवाइज करके आना। वो थोड़ा सा इसी तरह क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल होगा, लगेगा तुम्हें। तब हर समय हलवा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन करने के चक्कर में मत रहो। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है घड़ी का, ये कोई मैं ही बताऊंगा, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो इस क्वेश्चन को, के बाद कैलेंडर शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट धीमे हो जाती है, जबकि एक दूसरी घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट आगे हो जाती है। एक विशेष समय में दोनों घड़ियां एक समान समय दर्शाती है। एक जैसा नहीं, एक समान, इसका मतलब बताऊंगा मैं।
यदि 24 घंटे की घड़ी का अनुसरण किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इंग्लिश में है, ए वॉच लूजेज 2 मिनट इन एवरी 24 आवर while the other watch gains 2 मिनट इन 24 आवर्स। दो घड़ी है, एक 2 मिनट लूज करती है, धीमी होती है, दूसरी 2 मिनट फास्ट होती है। At a particular instant, the two watches showed an identical time. Identical time, same time नहीं, identical time। ठीक है। अब निम्नलिखित में से which of the following statement is correct if the 24-hour clock is followed? अब तुम लोग ये बताओ 24-hour clock कितने लोगों को पता है? अरे ये 6 गुना 5 होता है ना कि 6 गुना 4 होता है, मल्टीप्लाई नहीं है ये 6 मिनट, ये तुम समझ रहे हो, गड़बड़ नहीं है, 6 मिनट है, 6 मिनट 4/5 ऐसे समझो तुम, 6 गुना 4/5 नहीं है। क्लियर हो जाओ सब लोग, समझ गए? तो लोगों को ये कंफ्यूजन था, ये 6 4/5 है, 6 गुना 4/5 नहीं है। 48 सेकंड वाला 4/5 मिनट है, 6 4/5, 6 गुना 4/5 नहीं है, 6 पंचे 30 प्लस 4 है, ये 34/5। हाँ चलो, मैंने पूछा 24 घंटे वाले घड़ी कितने लोगों को पता है? कौन सा घड़ी 24 घंटे वाला होता है? बताओ सब लोग। अभी क्लास की टाइमिंग थोड़ी अर्ली होगी, अभी थोड़ा समय के बाद है हो जाएगा, तो वेट करो। कितने, मैंने क्वेश्चन पूछा कितने लोगों को 24 घंटे वाली घड़ी के बारे में पता है? पता है, रेलवे वाला टाइम, जहां पे तुम देखते होगे 22:10, 23:10, है ना, 13:20, ये रेलवे वाला घड़ी, ये वाला घड़ी अनुसरण किया जा रहा है, समझ गए? ये वाला घड़ी अनुसरण किया जा रहा है, समझ गए सब लोग? अब इसको मैं बता रहा हूं, देखो क्या है कि दो घड़ी बनाते हैं रेलवे वाला, एक ये और एक यहां बना देते हैं, है ना। यहां पे लिखते हैं 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। और फिर यहां लिखते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। रेलवे घड़ी कुछ ऐसा ही होता है। दूसरी घड़ी ये 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये रेलवे वाला घड़ी है ना। ठीक है, ये पहला घड़ी है और ये दूसरा घड़ी है। ये घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट फास्ट हो जाती है और ये घड़ी 24 घंटे में -2 मिनट, मतलब 2 मिनट धीमी हो जाती है ना। अब ठीक है, अब समझो क्वेश्चन क्या था। एक घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है और एक घड़ी 24 मिनट फास्ट हो जाती है, एक पर्टिकुलर समय पे एक समान समय दर्शाती है। अब इस क्वेश्चन को विकल्प के हेल्प से, ऑप्शन के हेल्प से पहले करके बता देते हैं, फिर इसका तरीका क्या है वो भी बता देते हैं। तो पहले ऑप्शन से हम करके बताएंगे विकल्प कैसे यूज होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन विकल्प से भी बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन विकल्प से बनते हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन तुम गेस भी कर लेते हो, ठीक है। तो इसका मतलब एक विशेष समय में दोनों घड़ियां एक समान समय दर्शाती है। इसका मतलब है कोई भी समय ले लो दोनों में, मान लो हम 2 बजे का समय लेते हैं, 2 या 14, छोटी घड़ी घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई, छोटी वाली घड़ी घंटे वाली सुई। एक समान समय दिखाने का मतलब हो सकता है कि एक में 2 बजे सुबह का टाइम हो और एक में 2 बजे दोपहर का समय हो, लेकिन जो सुई दिख रही है एक ही जैसे स्थान पे दिख रही है, दोनों एक समान नहीं, एक जैसा दिख रहा है तुमको, एक जैसा समय दर्शा रही है। समझ गए, समझ गए सब लोग। अब मैंने ये बोलोगे 2 क्यों लिए, आप कोई भी टाइम 3 बजे का टाइम ले लो या 3 बजे सुबह या 3 बजे दोपहर का टाइम ले लो। अगर 3 बजे सुबह का टाइम है 3 होगा, दोपहर होगा तो 15, ठीक है। अब पहला विकल्प क्या है, पहला विकल्प क्या है, 30 दिन के पूर्ण होने पे दोनों घड़ियां पुनः एक समान समय दर्शाएगी, ठीक है। तो 30 दिन के बाद देखो, 30 दिन के बाद क्या होगा, 30 दिन के बाद ये घड़ी 30 गुना 2 60 मिनट तेज हो जाएगी, 60 मिनट तेज हो जाएगी। तो 30 दिन के बाद 2 या 14 ना दिखा के ये 3 या 15 दिखाएगी, और 30 दिन के बाद ये घड़ी 30 गुना 2 60 मिनट धीमी हो जाएगी, मतलब 1 घंटे धीमी हो जाएगी। 2 या 14 ने दिखा के ये क्या दिखाएगी, 1 या 13 ये दिखाएगी। 30 दिन के बाद 1 या 13 टाइम, ये दिखाएगी 3 या 15 टाइम, तो एक जैसा टाइम नहीं दिखाएगी। तो इसीलिए ये विकल्प हमारा गलत हो गया, पहला वाला। दूसरा है 90 दिन के पूर्ण होने पर दोनों घड़ियां एक समान समय दर्शाती है। 90 दिन के बाद देखो, 90 दिन के बाद 90 गुना 2 180 मिनट ये फास्ट हो जाएगी, 180 मिनट में 3 घंटे फास्ट हो जाएगी। तो बेसिकली 90 दिन के बाद 2 या 14 नहीं दिखाएगी, वो 5 या 17 दिखाएगी, 3 घंटे फास्ट। ये घड़ी 90 गुना 2 180 मिनट स्लो हो जाएगी, 3 घंटे स्लो। अब ये 2 या 14 ने दिखा के 11 या 23 दिखाएगी, तो दोनों समय सेम नहीं हुआ, ये 5 या 17 दिखाएगी, ये 11 और 23 दिखाएगी, ये भी गलत हो गया। फिर अगला ऑप्शन 120 दिन के पूर्ण होने पे दोनों घड़ियां पुनः एक समान समय दर्शाती थी। 120 दिन के बाद देखो, 120 दिन के बाद 120 गुना 2 240 मिनट, 4 घंटे फास्ट हो जाएगी। 2 14 ने दिखाएगी, 120 दिन के बाद क्या दिखाएगी, 4 घंटे फास्ट, तो 6 या 18 दिखाएगी ये, और ये 4 घंटे स्लो। 120 गुना 2 240 मिनट स्लो, मतलब 4 घंटे स्लो, तो 1 2 3 ये 10 या 22 दिखाएगी, फिर से एक जैसा समय नहीं दिखाई। अब इसका मतलब तीनों विकल्प ऊपर वाला चला गया, ABC चला गया, तो उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, तो डी डेल्टा, डी आंसर हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कितने दिन के बाद एक जैसा समय दिखाएगी, तो देखो अगर 180 दिन के बाद बात करोगे तो 180 गुना 2 360 मिनट में 6 घंटे ये फास्ट हो जाएगी, और 180 गुना 2 360 मिनट मतलब 6 घंटे स्लो हो जाएगी। अगर ये 180 का 6 मिनट फास्ट होगी तो ये 8 या 20 दिखाएगी ये टाइम, और ये 6 घंटा स्लो 180 दिन के बाद 1 2 3 4 5 6 ये भी 8 या 20 दिखाएगी, ये भी 8 और 20 दिखाएगी, ये भी 8 और 20 दिखाएगी, मतलब दोनों घड़ी एक जैसा समय दिखाएगी 180 दिनों के बाद, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बताया, विकल्प से बताया। 30 दिन के बाद, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो 30 दिन के बाद ये घड़ी 1 घंटे फास्ट होगी, मतलब 3 या 15 टाइम दिखाएगी। ये घड़ी 1 घंटे स्लो, 30 गुना 2 60 मिनट स्लो, मतलब 2 या 14 नहीं 1 या 13 दिखाएगी। फिर था ऑप्शन में 90 दिन के बाद, 90 दूना 180, ये 3 घंटे फास्ट हो जाएगी, मतलब 2 या 14 नहीं दिखा के 5 या 17 दिखाएगी। ये 90 गुना 2 180 मिनट स्लो, मतलब 3 घंटे स्लो हो जाएगी, मतलब ये 11 या 23 दिखाएगी। तीसरा ऑप्शन था 120 मिनट, 120 गुना 2 240 मिनट फास्ट, मतलब 4 घंटे फास्ट, मतलब 2 ना 14 दिखा के क्या दिखाएगी, ये 6 या 18 दिखाएगी। ये 4 घंटे स्लो, तो 10 या 22 दिखाएगी, एक जैसा समय नहीं आया। फिर
तो मैं ABC तीनों ऑप्शन चला गया, तो ऑब्वियसली उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन उठता है कि कौन सा सही होगा। तो 180 दिन के बाद ये 6 घंटे फास्ट, 180 गुना 2 360 मिनट, 6 घंटे फास्ट, मतलब ये 2 ना 14 दिखा के ये 6 घंटे फास्ट, 8 या 20 दिखाएगी। और ये 6 घंटे स्लो, तो 1 2 3 4 5 6 8 या 20 दोनों एक जैसा टाइम शो करेगी 180 दिन के बाद। 180 दिन, 180 दिन में 180 गुना 2 360 मिनट, मतलब 6 घंटे फास्ट 6 घंटे स्लो। ठीक है, तुम 2 बजे के अलावा कोई भी टाइम रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहां 3 बजे का टाइम लेके दिखा लो, 4 बजे का टाइम लेके दिखा लो, ये हमने 2 बजे का टाइम लेके दिखाया। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर है सबको? वेबसाइट पे भी क्लियर है? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर सॉल्व करके दिखा दीजिए। सॉल्व करके भी दिखा रहा हूं, ये तो मैंने विकल्प से बताया कि कैसे करते हैं। विकल्प से करना इस क्वेश्चन को आसान है। ठीक है, विकल्प से करना इस क्वेश्चन को आसान है। अब मैथमेटिकली कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। ठीक है, कुछ लोग दोबारा भी वीडियो देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, ये बस धैर्य रखें और सॉल्व कैसे करते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक दिन में ये 2 मिनट फास्ट, एक दिन में ये 2 मिनट स्लो, तो बताओ एक दिन के बाद ये 2:02 टाइम दिखाएगा, फास्ट हो गया। और ये 1:58 दिखाएगा, तो इसका टाइम 1:58, इसका 2:02, तो गैप कितने का हुआ? 4 मिनट का गैप हुआ। कितने गैप हुआ? 4 मिनट का। मैंने फिर से बता रहा हूं, एक दिन के बाद इसका टाइम 2 या 14:02 होगा और इसका टाइम 1 या 13:58 होगा। तो गैप कितना हुआ टाइम का? 4 मिनट का। तो एक दिन में 4 मिनट का गैप होगा। ठीक है, अब मैं बताऊं, जब तक 12 घंटे का गैप नहीं होगा तब तक एक जैसा टाइम नहीं दिखाएगा। 12 घंटे या 12 का कोई मल्टीपल, 24 घंटे का गैप होना चाहिए या 36 घंटे का होना चाहिए या 12 का कोई भी मल्टीपल। तो मैंने बताया 4 मिनट का अंतराल, गैप एक दिन में हुआ। तो 1 मिनट का गैप कितने दिनों में होगा? 1/4 दिन में होगा। 12 घंटे का गैप कम से कम चाहिए। 12 क्यों 12 घंटे बोला? ये 6 घंटे आगे हो जाए, ये 6 घंटे पीछे हो जाए, मतलब 12 घंटे का गैप, तो दोनों एक जैसा टाइम दिखाएगा। तो 12 घंटे मतलब 12 गुना 60 मिनट का गैप चाहिए। कितने दिन में? 1/4 गुना 12 गुना 60 दिन, 4 तिया 12, 3 गुना 60 कितना हुआ? 180 दिन। क्या आंसर होगा? 180 दिन। फिर से बोल रहा हूं, ये घड़ी एक दिन में 2 मिनट फास्ट, ये घड़ी एक दिन में 2 मिनट स्लो। एक दिन के बाद ये 2:02 या 14:02 दिखाएगा। ये एक दिन के बाद 1:58 या 13:58। तो दोनों में जो गैप हुआ 4 मिनट का, ये 2 मिनट पीछे, ये 2 मिनट आगे। मैंने लिखा 4 मिनट का गैप एक दिन में। तो 1 मिनट का गैप 1/4 दिन में। एक एक नियम यूनिटरी मेथड लगा रहे। मैंने बोला एक जैसा समय तभी दिखाएगी जब ये 6 घंटे आगे हो और ये 6 घंटे पीछे, मतलब 12 घंटे का गैप। 12 घंटे गैप मतलब 12 गुना 60 मिनट। तो कितने दिनों में? 1/4 गुना 12 गुना 60 दिन, मतलब 4 तिया 12, 3 × 60, 180 दिन। क्लियर है सबको? भाई थोड़ा, कुछ लोग सिंसियर इसमें नहीं दिख रहे हैं। आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सिंसियर हो जाओ। खान सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसका फायदा उठाओ। एक पर एक शिक्षक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में खोज खोज के लोगों को लाया गया कि आपके एग्जाम को क्लियर करा दिया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सिंसियर हो जाओ। एक पर एक लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा सिंसियर हो जाओ। कुछ लोग इसमें मुझे दिख रहे हैं, वो सिंसियर नहीं, आपस की बातें करते हैं। कोई बोल रहा है बारिश हो रहा है, तो कोई बोल रहा है कि मेरे यहाँ ओले बरसे। ये क्या बात कर रहे हो? तो मैं चाहता नहीं कि ब्लॉक कराऊं तुम लोगों को जो ऐसा बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सीरियस हो जाना।
इनको देखो 60% समझ में आ रहा है, 70% समझ में आ रहा है, 80% समझ में आ रहा है, या पूरा समझ में आ रहा है, ये सब ठीक है। जिनको 60% समझ में आ रहा है उनको दोबारा वीडियो देखना चाहिए, दोबारा देखना चाहिए, बार बार देखो, थोड़ा मेहनत करोगे तभी तो करोगे, ठीक है। और ये बहुत सीरियस एग्जाम है। ऐसा मत करो कि लगे कि इसमें कुछ लोग सिंसियर नहीं है। ठीक है, अब ये क्लॉक में जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सब मैंने बता दिया, डिफिकल्ट वाला, आसान वाला। डिफिकल्ट वाले में कुछ लोगों को परेशानी हुई, कोई बात नहीं, आप दोबारा देखो, समझो। अब मैं कैलेंडर एक चैप्टर पर जा रहा हूं, नया चैप्टर। कैलेंडर पढ़ाने के बाद मैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम शुरू करूंगा मैथ्स का। सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे स्कोरिंग टॉपिक नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे क्या में आते हैं। इस बार तो 26 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आया है, ठीक है। उसको धीरे धीरे पढ़ाएंगे और काफी दिन पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम, टिपिकल है थोड़ा, और उसमें तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ाएंगे। आज मैंने एक YouTube पे वीडियो लोड किया है, आप देखना आप लोग अभी क्लास के बाद। शेष रिमाइंडर का क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, जो आप लोग देखना, काफी तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर देखना, मैंने लोड किया है एक YouTube पे, आप KGS पे देखना, दिखेगा आपको। शेष रिमाइंडर वाला टॉपिक है, देखना, काफी समझ में आएगा। तो पहले एक कैलेंडर कर लेते हैं, तो कैलेंडर स्टार्ट करते हैं, चलिए। रेडी है सब लोग? ओके, कैलेंडर। कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले कैलेंडर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं बताऊं। कैलेंडर में 3-4 तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसमें कैलेंडर में ट्रिक के चक्कर में मत रहना, छोटे मोटे एग्जाम में ट्रिक लगता है, आपके इस एग्जाम में ट्रिक लगने का चांस कम होगा। ओके, कैलेंडर में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, अरे 60 गुना 12 मिनट हो गया, 12 घंटे में कितने मिनट? 12 गुना 60, ठीक है। अब कैलेंडर में सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है कि किसी पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन, मतलब बताओ कि 1 अगस्त 1984 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन होता है। एक पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन, मतलब बिना कोई रेफरेंस का आप एक डेट पे बताएं कौन सा दिन है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है ये सेकेंड टाइप का, कि मान लो कोई डेट पे डे दिया रहेगा कि भाई 12 अगस्त 1991 ये दिन था, तो बताओ 2 नवंबर 1993 कौन सा दिन होगा, मान लो ये पूछ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है। तीसरा पूछता है कि मान लो ये 2023 है, तो अगले किस वर्ष में 2023 जैसा कैलेंडर होगा, डेट और डेट सेम होगा। इसी तरह क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है चौथे टाइप का, कि भाई किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है, या इनमें से कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता है। ये सब क्वेश्चन रहता है कैलेंडर में। और रिलेटेड क्वेश्चन, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछा है वो प्योरली कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन पूछा है, वो सब भी करेंगे हम, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी करेंगे, ठीक है। ओके, अब कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन को हम करते हैं नंबर ऑफ ऑड डे के हेल्प से, ऑड डे के हेल्प से, नंबर ऑफ ऑड डे के हेल्प से। विषम दिन क्या होता है? सबसे पहले व्हाट इज ऑड डे? ऑड डे क्या होता है? ऑड डेज, विषम दिन। हम कोई भी क्वेश्चन इसी के हेल्प से करेंगे। विषम दिन क्या होता है? अब देखो, विषम दिन का मतलब होता है कि जैसे 10 दिन लेते हो, 10 दिन में कितने सप्ताह हैं? 1 वीक है, और 3 डेज एक्स्ट्रा है। ये जो 3 डेज एक्स्ट्रा है यही हमारा ऑड डेज है। क्या है? ऑड डेज। तो 10 दिन में कितने ऑड डे हैं? तो 3 ऑड डे हैं। कितना है? 3 ऑड डे है।
इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 10 को अगर 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा बताओ, रिमाइंडर क्या आएगा, शेष आएगा 3। यही हमारा ऑड डेज है। क्या है, ऑड डेज। तो 10 को 7 से भाग देने पे जो शेष आएगा यही ऑड डे है। तो कंप्लीट सप्ताह होने के बाद जो दिन बचता है वो ऑड डेज होता है। समझ गए। अब तुम लोग बताओ कि 100 दिनों में कितने ऑड डे होंगे। सब लोग बताओ 100 दिनों में कितने ऑड डे होते हैं, बताएं सब लोग। 100 दिनों में कितने ऑड डे होता है। सब लोग बताएं, मैं सबका आंसर देख रहा हूं। वेरी गुड। तो 100 को 7 से भाग दो तो शेष क्या आएगा बताओ तुम लोग। 100 7 से भाग दोगे तो 7 1 जा 7, बचा 30, 7 चौके 28, शेष आया 2। यही ऑड डे है, 2 ऑड डे। या डायरेक्टली भाग दे दो, 7 कम 7, यहां बचा 3, 30, 7 चौके 28, 2। तो कितने ऑड डे हैं, 2 ऑड डेज, 2 विषम दिन है। 100 दिनों में कितने विषम दिन, 2 ऑड डेज। कितने हैं, 2 ऑड डेज है। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। क्लियर है। अब तुम लोग बताओ मुझे कि 200 दिनों में कितने ऑड डे होंगे। 200 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। 200 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे, सब लोग बताएं, मैं आंसर देख रहा हूं। 4। वेरी गुड। 200 को 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 6, 60, 7 56, 4 शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, 4। 4 ऑड डेज। कितने ऑड दिन, कितने विषम दिन, 4 ऑड डे, 4 ऑड डे। ठीक है, क्लियर है सबको। 200 को 7 से भाग देने पे शेष 4 आएगा, उतने ही ऑड डे होंगे, बाकी सब सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा, वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब बताओ 365 दिन में कितने ऑड डे, 7 से भाग दो। 365 दिन में कितने ऑड डे, 365 दिन में कितने ऑड डे, सब लोग बताएं। चलिए सब लोग सही बता रहे हैं। एक ऑड डे, 7 पचे 35, बचा 1, 15, 7 दूनी 14, एक शेष बचा। तो एक शेष बचा तो 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। 365 को 7 से भाग दो, 7 पचे 35, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा, तो 1 ऑड डे। ठीक है, क्लियर है। 366 डेज में कितने ऑड डे, 7 से भाग दो, अब बताओ क्या शेष आएगा। 366 दिन में, 366 डेज में कितने ऑड डे आएंगे, सब लोग बताएं। ठीक है, 2 ऑड डे, वेरी गुड। भाग दो इसको, 7 पचे 35, 7 5 जा 35, 1 बचा 16, 7 दूनी 14, 2 शेष बचे, तो 2 ऑड डे।
2 ऑड डेज। अब बाद में जानेंगे कि हमारे पास वर्ष 2 तरह का होता है, ठीक है। एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हैं। तो सामान्य वर्ष में जिसमें फरवरी 28 दिन का होता है, उसमें 365 दिन होते हैं, मतलब उसमें 1 ऑड डे होगा। फिर से बोलता हूं, वर्ष 2 तरह का होता है, सबको पता होगा। फरवरी जहां 28 दिन का जिस वर्ष है वो सामान्य वर्ष है, 365 दिन का है। और 365 दिन में कितने ऑड डे हो गए? 1 ऑड डे। तो सामान्य वर्ष में 1 ऑड डे। जिस वर्ष फरवरी 29 डेज का होता है, उस वर्ष में 366 दिन का वर्ष होता है। अब उसमें ऑड डे कितने हो गए? 2 ऑड डे। लीप वर्ष का हिंदी अधिवर्ष भी होता है, अधिवर्ष, ठीक है। तो ध्यान रखना, सामान्य वर्ष ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डे। लीप ईयर में 2 ऑड डे, सामान्य वर्ष में लीप ईयर ही है। हिंदी में इसको या तो लीप वर्ष ही बोलते हैं या अधिवर्ष बोलते हैं। और ये ऑर्डिनरी ईयर है या सामान्य वर्ष है, ये वाला 65 दिन वाला ऑर्डिनरी ईयर या सामान्य वर्ष। तो लीप ईयर में 2 ऑड डे, सामान्य वर्ष में 1 ऑड डे। क्लियर है सबको? क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं सामान्य वर्ष कौन सा होता है और लीप वर्ष कौन सा होता है, ठीक है। सामान्य वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष कौन सा होता है ना। ऑर्डिनरी ईयर सामान्य वर्ष और लीप ईयर, हिंदी में भी लीप वर्ष लिख देते हैं, या अधिवर्ष, तो देखो, एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर। अच्छा, आगे पढ़ने से जाने से पहले मुझे ये बताओ, पिछले वाले में किसी भी नंबर को 7 से भाग देने में, किसी भी नंबर को अगर 7 से भाग देते हो तो बताओ क्या क्या शेष बचता है, क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले। किसी भी संख्या को अगर 7 से भाग देते हो तो क्या क्या शेष बच सकता है, क्या क्या रिमाइंडर बन सकता है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, रिमाइंडर कभी भी, शेष कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, 0 या पॉजिटिव होता है। तो 7 से भाग देने पे शेष बनेगा या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। किसी भी संख्या को 7 से भाग दोगे तो इसी में से कोई एक शेष आएगा। अब इसका यहां पे यूज होगा, कहीं पे लिख लो, किसी भी संख्या को 7 से भाग देने के बाद इन्हीं संख्याओं में से कोई एक शेष आता है। तो ध्यान रखना, शेष कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब चलते हैं आगे। हाँ, तो मैं बताया कि ऑर्डिनरी वर्ष, लीप वर्ष। लीप वर्ष उसे बोलते हैं जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। फिर से बोल रहा हूं, लीप वर्ष अगर लिखना हो तो लिख लो, लीप वर्ष वो होता है जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। लेकिन शताब्दी वर्ष के केस में, रिपीट, लेकिन शताब्दी वर्ष के केस में 400 से भी विभाजित होना चाहिए। लेकिन शताब्दी वर्ष के केस में 4 से भी विभाजित होना चाहिए, 400 से भी विभाजित होना चाहिए। अरे पूरी तरह कट जाए कोई नंबर तो 0 शेष होता है। फिर से बोल रहा हूं, लीप वर्ष वो है जो 4 से विभाज्य हो,
और शताब्दी वर्ष के केस में वह 400 से भी विभाजित होना चाहिए। अंग्रेजी में जिसको लिखना है, अ ईयर इज कॉल्ड लीप, अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर if it is divisible by 4. A year is called leap if it is divisible by 4. But in case of a century year, but in case of a century year, it should be divisible by 400 also. Should be divisible by 400 also. I repeat, a year is called a leap year when it is divisible by 4. But in case of a century, it should be divisible by 400 also. जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ लीप ईयर में, 1992 लीप ईयर, 1996 लीप ईयर, ये सब 4 से विभाजित होता है। एक 4 का भी रूल जान लो कि कोई नंबर 4 से कब विभाजित होता है, जब अंतिम 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित हो, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे 92 4 से विभाजित होता है, तो 1992 भी 4 से डिविजिबल होगा। 96 4 से डिविजिबल होता है, तो 1996 भी 4 से डिविजिबल होगा। ये 4 के विभाज्यता का, डिविजिबिलिटी का रूल है। ये हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे भी, ठीक है। अब देखो 2000, ये सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, ये 400 से विभाजित होता है, ये लीप ईयर है। 2400, ये 400 से विभाजित होता है, लीप ईयर है। 1600, ये 400 से विभाजित होता है, डिविजिबल है, लीप ईयर है। 1200, ये भी शताब्दी वर्ष है, 400 से विभाजित होता है, लीप ईयर है। अब सामान्य वर्ष जो लीप ईयर न हो, ठीक है, तो जैसे 1993 लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है। 1994, 2003 ये सब हमारा सामान्य वर्ष है। 2007, अब देखो ये 93 4 से विभाजित नहीं होता है, तो 1993 भी 4 से विभाजित डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 94 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 1994 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह ये 03 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वर्ष भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ये सब सामान्य वर्ष है। और देखो 1900 शताब्दी वर्ष है, लेकिन सामान्य वर्ष है। क्यों? क्योंकि ये 400 से विभाजित नहीं होता है। देखो 2100, ये भी सामान्य वर्ष है। क्यों? क्योंकि ये 400 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। 1800 शताब्दी वर्ष है, सामान्य वर्ष है, 400 से विभाजित नहीं होता है। 1700, ये भी शताब्दी वर्ष है, 400 से विभाजित नहीं होता है, तो ये सामान्य वर्ष है। 1500, ये सब हमारा सामान्य वर्ष है। यस, खान ग्लोबल स्टडीज पे भी है यूट्यूब वाला वीडियो, KGS IS पे भी है। अब देखना है तो देख लेना। क्लियर है सबको? बताओ, क्लियर है सबको? करते हैं, ब्लैक स्क्रीन करते हैं भाई। कुछ दिनों के बाद देखेंगे टाइमिंग को लेके, अभी आप करें। क्लियर है? ठीक है, चलो मैं ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी डेट पे डे कैसे निकालें। अब 12 अगस्त 1985 कौन सा दिन था, कैसे पता करें, ठीक है। तो
कैसे पता करें उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हम कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं, उसके लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। 1804 से विभाजित होता है लेकिन 400 से नहीं, इसीलिए वो लीप ईयर नहीं है, शताब्दी वर्ष है ना। शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब हम तैयारी कर रहे हैं। देखो ये जो ईयर सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, ये ईयर सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी 1 AD। आई होप आपको AD BC पता होगा। 1 जनवरी, जस्ट अ मिनट, 1 जनवरी 1 AD। तो उम्मीद है AD सबको पता है। तो 1 जनवरी 1 AD कौन सा दिन था? तो सोमवार था, मंडे था। 1 जनवरी 1 AD कौन सा दिन था? मंडे था। क्या था? मंडे था। ठीक है, यहीं से ईयर सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ जो हम लोग यूज करते हैं। अब हम तैयारी कर रहे हैं कि भाई किसी डेट पे डे कैसे निकालें, ऑड डे के हेल्प से, है ना, ऑड डे के हेल्प से। ठीक है, ऑड डे के हेल्प से। अब तुम लोग देखो, क्लास टाइमिंग को लेके चिंतित मत हो। ठीक है, अरे एडी का मतलब तुम लोग को नहीं पता, एनो डोमिनी। ठीक है, जहां से ईयर सिस्टम स्टार्ट हुआ था। अब पहले 100 साल में, पहले 100 साल में कितने विषम दिन, ऑड डे? तो 5 ऑड डे, 5 विषम दिन। पहले 100 साल में, जस्ट ए मिनट, पहले 100 साल में, फर्स्ट 100 ईयर्स, कितने ऑड डे? तो 5 ऑड डेज, 5 विषम दिन। पहले 100 साल में कितने विषम दिन? तो 5 ऑड डे। ठीक है, अब ये वाला चीज मैं कैलकुलेट कर देता हूं, ये वाला चीज कैलकुलेट करता हूं। अब टाइम को लेकर तुम लोग ज्यादा चिंतित मत हो, अभी कुछ नहीं चेंज हो रहा है, अभी सेम टाइम है। तो पहले 100 वर्षों में कितने ऑड डे? तो 5 ऑड डे। ये कैलकुलेट करके बताता हूं। पहले 100 साल में मुझे बताओ, पहले 100 साल में अंतिम वर्ष लीप ईयर है या नहीं? पहले 100 साल में जो अंतिम वर्ष शताब्दी वर्ष है, बताओ वो लीप ईयर है या नहीं? पहले 100 साल में जो अंतिम वर्ष शताब्दी वर्ष है, ये लीप ईयर है या नहीं? नहीं, क्योंकि 100 400 से विभाजित नहीं होता है, तो अंतिम वर्ष लीप ईयर नहीं है ना। अब मैंने बोला कि पहले 100 साल में 5 ऑड डे, ये मैं कैलकुलेट कर देता हूं। अंतिम साल शताब्दी वर्ष 100 400 से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए अंतिम वर्ष लीप वर्ष नहीं है, जबकि वो 4 से विभाजित होता है। लेकिन अंतिम वर्ष शताब्दी वर्ष है और 4 से विभाजित नहीं होता, 5 ऑड डे। अब कैलकुलेट करता हूं, समझो कैसे। 5 मैं एक कैलकुलेट कर देता हूं, बाकी तुम्हें याद ही रखना है। 100 साल है, मान लो चल में है नहीं, मान लो सभी सामान्य वर्ष है। फिर से बोल रहा हूं, मान लो सभी सामान्य वर्ष है, तो हर एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है। तो 100 वर्ष में कितने ऑड डे होगा? 100 ऑड डे, है ना। अब क्योंकि चले वास्तविकता में इस 100 सालों में बहुत सारे लीप ईयर हैं। लीप ईयर कितने हैं कैसे पता करते हैं? तो ये तरीका सीख लो। 100 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं पता करने के लिए, क्योंकि एवरी 4th ईयर लीप ईयर होता है, हर एक चौथा दिन लीप ईयर होता है, चौथा वर्ष। इसको 4 से भाग दो और देखो कि भागफल कोसेंट 25 आएगा और ये कट गए। ठीक है, ये जो 25 आया, इतने लीप वर्ष होने चाहिए। इस 25 में लास्ट ईयर शताब्दी वर्ष भी काउंटेड है, जो कि लीप ईयर नहीं है, अपवाद है वो।
तो 25 लीप वर्ष ना होके 24 लीप वर्ष होगा। एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होता है। हमने यहां प्रत्येक वर्ष के लिए एक एक ऑड डे काउंट किया है, तो एक एक्स्ट्रा ऑड डे लीप ईयर का होगा। तो 24 एक्स्ट्रा ऑड डे, मैं यहां एक्स्ट्रा लिख के चलता हूं, एक्स्ट्रा ऑड डे कौन सा, लीप ईयर वाला, है ना। तो टोटल कितने ऑड डे हो गए, 100 प्लस 24 मतलब 124। ऑड डे हमेशा 7 से कम होगा, क्योंकि इस 124 में बहुत सारे वीक बन जाएंगे, सप्ताह बन जाएंगे। ऑड डे निकालने के लिए इसे 7 से भाग दो और बताओ कितने शेष क्या आता है। 7 इकाई 7 बचा 5 54, 7 7 जा 49, 5 शेष बचा, तो 5 ऑड डे जो मैंने वहां पे लिखा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले 100 साल में 5 ऑड डे कैसे आया। मैंने बोला कि पहले 100 साल में मान लेते हैं, एक्चुअल में है नहीं, मान लेते हैं सभी सामान्य वर्ष है, तो एक एक ऑड डे सभी में होगा, 100 ऑड डे होगा। लेकिन 100 वर्ष में कुछ तो लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है, तो लीप ईयर निकालने के लिए 100 को 4 से भाग दो, जो भी भागफल क्वोशेंट आए उतने लीप ईयर होने चाहिए। और इस 25 में अंतिम वर्ष 100 भी काउंटेड है। 100 अपवाद वाला शताब्दी वर्ष है, 4 से विभाजित नहीं होता है, ये वहां से एक वर्ष हटा दो। 25 माइनस 1 24 लीप ईयर है। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, एक ही ऑड डे इधर काउंट किए, तो 24 एक्स्ट्रा ऑड डे किसका वाला, तो लीप ईयर वाला, लीप ईयर वाला एक्स्ट्रा ऑड डे। 100 प्लस 24 124 हो गया ऑड डे। बट ऑड डे हमेशा 7 से कम होता है, क्योंकि 124 दिन में बहुत सारे सप्ताह बन जाएंगे। 124 को 7 से भाग दो, शेष 5 आएगा, तो 5 ऑड डे फाइनली 100 वर्ष में हो गया। देखो इसको, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। 25 में 100 अंतिम वर्ष भी काउंटेड है, जो शताब्दी वर्ष है वो लीप ईयर नहीं है, 400 से विभाजित नहीं होता है, तो 25 में से एक माइनस करो, 24 ही लीप ईयर होंगे, इसलिए 24 एक्स्ट्रा ऑड डे लिखा है। 100 प्लस 24 124, तो 7 से भाग दो तो 5 ऑड डे आया। क्लियर है सबको, क्लियर है। चार भाई, क्योंकि एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर, चौथा साल लीप ईयर होता है, तो इसलिए 4 से डिवाइड किया कि भाई नंबर ऑफ लीप ईयर पता चल जाए। तो यहां जो भागफल क्वोशेंट है उतने ही लीप ईयर होते हैं, लेकिन जो अंतिम 25वां वर्ष है वो 100वां वर्ष है, शताब्दी वर्ष अपवाद वाला 4 से विभाजित नहीं होता है, तो 25 में से एक लीप ईयर लास्ट वाला नहीं हुआ था, 24 ही हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, 200 वर्षों में कितने ऑड डे, तो 5 प्लस 5 10, फिर 7 से ज्यादा हो गया तो 7 से भाग दो, 3 शेष आया, क्या लिखोगे, 3 ऑड डे। 200 वर्षों में कितने ऑड डे, 3 ऑड डे। ठीक है, अब 300 वर्षों में 5 प्लस 5 प्लस 5, हर एक 100 साल में 5 5 15, ये 7 से ज्यादा हो गया तो 2 सप्ताह बन जाएंगे, 7 से भाग दोगे तो 1 आया शेष, तो कितने ऑड डे हुआ, 1 ऑड डे। 300 साल में कितने ऑड डे, तो 1 ऑड डे। ठीक है, और ऊपर लिख रहा हूं 400 वर्ष में, 400 वर्ष में कितने ऑड डे, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। लेकिन ध्यान देना, इसमें जो अंतिम वर्ष शताब्दी वर्ष है वो लीप ईयर, क्योंकि 400 से विभाजित होता है, तो एक एक्स्ट्रा ऑड डे आ जाएगा, एक जोड़ दिया 21, ये 7 से पूर्णतया विभाजित होगा तो 0 ऑड डे, कोई शेष नहीं आएगा, 0 ऑड डे। तो क्या मैंने बताया, 100 वर्षों में 5 ऑड डे, 200 वर्षों में 3 ऑड डे, 300 वर्षों में 1 ऑड डे, 400 वर्ष में 0 ऑड डे। ये एक कहां से आया एक्स्ट्रा, क्योंकि अंतिम वर्ष शताब्दी वर्ष है और 400 से विभाजित होता है, वो लीप ईयर है, क्योंकि ये सब शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं था, बट ये है, तो एक एक्स्ट्रा आ गया।
ऑड डे, तो 21 हुआ। 21 7 से ज्यादा, 7 से भाग दिया तो कट गया, ये 0 ऑड डे आया। ठीक है, क्लियर है सबको? तो 100 वर्ष में 5 ऑड डे कैसे आया, मैंने यहां बताया। 100 वर्ष, फिर से बोल रहा हूं, देखो दोबारा, 100 वर्ष अगर सभी सामान्य वर्ष है तो हर एक में एक एक ऑड डे, तो 100 ऑड डे होगा, ऐसा माना। लेकिन 100 वर्ष में कुछ लीप वर्ष है, कितने लीप वर्ष है कैसे पता करोगे? तो 100 को 4 से भाग दो। 4 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर, चौथा वर्ष लीप ईयर। 4 से भाग दे, जो भी भागफल आए उतने ही लीप वर्ष होंगे, क्योंकि अंतिम वर्ष शताब्दी वर्ष है और 400 से विभाजित नहीं होता है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो 25 में से एक अंतिम हट गया, 24 लीप वर्ष, 24 एक्स्ट्रा ऑड डे आएगा। लीप वर्ष में 2 ऑड डे होता है, एक ही यहाँ काउंट हुआ था, 24 एक्स्ट्रा, 100 प्लस 24, 124 ऑड डे नहीं हो सकता, 7 से ज्यादा है, जैसे बहुत सारे सप्ताह बन जाएंगे। 7 से भाग दो, 5 से आएगा 5 ऑड डे। 100 सालों में 5 ऑड डे लिखा था मैंने यहाँ पे। 200 सालों में 100 प्लस 100, 5 प्लस 5, 10 ऑड डे। 10 7 से ज्यादा, 10 को 7 से भाग दो, 3 ऑड डे। 300 सालों में 100 100 3 बार, तो 5 5 5 3 बार, 15 आया। 15 फिर 7 से बढ़ा है, तो 7 से भाग दो, 1 शेष आएगा, तो कितने ऑड डे? 1 ऑड डे। अब 400 सालों में 100 100 100, 5 5 5, बट 400 साल में अंतिम वर्ष शताब्दी वर्ष है और वो 400 से विभाजित होता है, लीप ईयर है, तो 1 ऑड डे और आ जाएगा। 21 आया, 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, 0 ऑड डे आया। ठीक है, ये सब शताब्दी वर्ष, 100 200 300, ये सब लीप ईयर नहीं था, पर ये वाला है शताब्दी वर्ष। ठीक है, समझ गए? अरे 24 एक्स्ट्रा लीप ईयर वाला इसीलिए लिया कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, 1 ऑड डे यहाँ पे काउंट सबके लिए किया है, 24 एक्स्ट्रा ही हुआ ना, एक एक सब लीप ईयर का एक्स्ट्रा वाला। क्लियर है सबको? क्लियर? आप दोबारा भी इस वीडियो को देखें। क्लियर है सबको? अब कल दोबारा इसको देख के आना, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। बता दिया एक्स्ट्रा ऑड डे 24 कैसे हुआ, 24 लीप ईयर हुआ इसलिए एक्स्ट्रा ऑड डे, क्योंकि एक ही ऑड डे प्रत्येक वर्ष के लिए काउंट हुआ है। 24 लीप ईयर क्यों हुआ कि 25वां जो है 100वां वर्ष, ये 4 शताब्दी वर्ष है, 400 से विभाजित नहीं होता है, 25 में से अंतिम लीप नहीं हुआ, 24 ही लीप हुआ। क्लियर है सबको? आई होप सब समझे होंगे। जिनको थोड़ा कम समझ में आया होगा, वीडियो दोबारा देख के आएंगे तो अगली क्लास में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, मजा आया होगा। आप कल मोस्ट प्रोबेबली क्लॉक का टेस्ट होगा, ठीक है, तो आप क्लॉक रिवाइज करके आना, लास्ट वाला जो पिछले क्लास से पढ़ा रहा हूं। थैंक यू।